बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपको बताएंगे शुक्रवार को बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप हमें सवाल पूछिए, व्हाट्सएप करें 9582226666। सोशल मीडिया पर भी आप सवाल पूछें, फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर से जानेंगे, अनिल जी से समझेंगे कि कैसे आप सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी रख सकते हैं बाजार के। और एक और खास मेहमान का परिचय करा दें, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बातचीत करेंगे शुरू आपके साथ भी, लेकिन शुक्रवार का बाजार कैसा रहा सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो शुक्रवार का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ और दरों में बढ़ोतरी बाजार को रास आई। बाजार में शानदार तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 57,427 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 250 अंकों से ज्यादा बढ़त के साथ 17,094 के लेवल पर बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तूफानी तेजी कहां से आई, समझते हैं अनिल जी से। गिरने के बाद भारतीय बाजारों में आज दिखी दमदार तेजी। खुले तो आज फिर से भारतीय बाजार कमजोरी के साथ, क्योंकि अमेरिका से थे कमजोरी के संकेत खासतौर से बाजारों को, लेकिन दो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाजार आज मजबूत हुए। पहली तो दुनिया भर के बाजारों की वजह, और वो वजह अमेरिकी बाजारों से या फिर डाउ फ्यूचर से नहीं आई, वो आई डॉलर इंडेक्स में कमी से। 115 वाला डॉलर इंडेक्स 112 के नीचे आ गया और ये कॉन्फिडेंस बनाता हुआ दिखा। जब भी डॉलर इंडेक्स कम होगा बाकी एसेट क्लास मजबूत होगी, चाहे वो कमोडिटीज़ हो या फिर इक्विटी, और उसी का असर सेंटिमेंट के तौर पर पड़ा दुनिया भर के बाजारों पर। और हमारी करेंसी भी आज अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत करती हुई दिखी। तो ग्लोबल संकेतों में हमने डॉलर इंडेक्स को चुना जो फायदेमंद था। अब आइए हमारे अपने संकेत। कल सीरीज हो गई खत्म सितंबर की, और कल तक लगातार 4 दिन, इस हफ्ते के लगातार 7 दिन, कल तक हम बहुत ख़राब थे। कल जितने भी तेजी करने वाले ट्रेडर्स पिछली सीरीज में फंसे हुए थे लॉन्ग पोजीशन बनाकर, तेजी की पोजीशन बनाकर, उनकी पोजीशन कल लगभग खत्म हो गई। ऑप्शंस की तो हो ही गई, बाकी भी कई सारे रोल ओवर्स नहीं कर पाए। तो एक ये था कि आज फंसे हुए तेजी करने वाले ट्रेडर्स ज़्यादा नहीं थे कि उछाल आए तो बेचे, उल्टा खरीदने का मन जब आपकी पोजीशन खाली हो जाती है। दूसरी बात, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो हमने नई सीरीज की शुरुआत की वो सिर्फ 13% पर, जो कि लगभग लोएस्ट लेवल है फरवरी 2020 के बाद का। तो इतनी कम पोजीशन में इतनी शॉर्ट्स हैं तो और बढ़िया। तीसरी चीज़, बाजार बहुत हल्के, स्पेशली लॉन्ग साइड पर। और एक और ख़ास बात जो अक्टूबर की सीरीज के 2010 से हमने आंकड़े निकाले, पिछले 12 साल में सिर्फ एक बार अक्टूबर की सीरीज में बाजार नेगेटिव बंद हुआ है, हर बार ऊपर। और पिछली बार जून के महीने में ऐसा हुआ था, जब जुलाई की सीरीज की हमने शुरुआत की तो इंडेक्स में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 15% थी और उस महीने बाजार जोर से भागे। सो हल्के बाजार और साथ ही साथ अच्छा माहौल, इन सब के चलते आज पहले दिन तेजी बनने में लगी। हमें देखकर धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत हुए, बेहतर हुए, और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त हरे निशान में थे। और इसी के दम पर एक के बाद एक बड़े लेवल पार करके निफ्टी आज फिर से 2 दिनों के बाद 17,000 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 38,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो 7 दिनों की कमजोरी पर आज एक ब्रेक लगा और हल्का सा यू टर्न भी। तो आइए अब आज के खास एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, पॉलिसी आई, बाजार में तेजी लेकर आई, तो बाजार के लिए तो हैप्पी वीकेंड हो गया। अब आने वाले दिनों के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? और अभी फिलहाल मैं अगर पहले बाजार का मूड और माहौल समझूं, आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, माहौल तो आज अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस जो लिया उससे माहौल ठीक हो गया। और मार्केट्स में देखिए कुछ तो, जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि ग्लोबल क्यूज में डॉलर इंडेक्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर दुनिया में डॉलर इंडेक्स चलने लग जाए तो बाकी सारे एसेट क्लास का रंग फीका पड़ जाता है। और आज जब वो डॉलर इंडेक्स ऊपर से थोड़ा नीचे आया तो उसने काफी हद तक थोड़ा जोश भरा मार्केट्स में भी। और ओवरऑल इंडिया में क्रेडिट पॉलिसी का भी दिन था, कल कटान भी थी, एक फ्रेश एक दिन था एक तरीके से आज, ये मान लीजिए। तो उसकी वजह से देखिए एक बहुत बड़ी तेजी आज देखने को मिली। और सबसे बढ़िया बात यह भी था कि 16,800 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और कल मैं दोपहर के शो में मैं कभी भी बढ़ चढ़ के इतना तेजी के बारे में नहीं कहता था, बट हमेशा कल जो मेरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि
सारी चीजें जो कोइंसाइड होती है तो एक तेजी का माहौल, और मैंने एक कॉल यही दिया था कि बुलिश रहना चाहिए और 16,800 एक अच्छा सपोर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, यहां से बाउंस करेगा तो हो सकता है कि अब 17,400 500 एक लेवल है जहां पे जाके वापस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट उस लेवल तक मुझे लगता है कि जाना चाहिए। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उस पर मेरी जो नजरें काफी बनी हुई रहती है, वो इंडेक्स भी कहीं ना कहीं एक अच्छा एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है और मुझे लगता है कि माहौल थोड़ा बहुत वापस से सुधरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अब कुछ स्ट्रैटेजीज की बात कर लें आपकी संदीप जी। किसी को हफ्ते भर का नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू के लिए कौन सा स्टॉक आज आप लेकर आए, और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट पिक आज कौन सी रहने वाली है? बिल्कुल, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये रियल एस्टेट स्टॉक में मुझे ये स्टॉक काफी पसंद रहता है और जनरली इसका जो नेचर है मूवमेंट का वो ट्रेडिंग नेचर है और कहीं ना कहीं पोजिशनल के लिए सही रहता है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट कॉल के तौर पे कम देता हूं मैं इसको। तो मेरे हिसाब से 490 530 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए और 430 का स्टॉप लॉस लगाए। पोजिशनल पिक के तौर पे प्रेस्टीज एस्टेट्स। ओके, तो प्रेस्टीज एस्टेट पोजिशनल व्यू के तौर पर संदीप जी की पसंद है, और लॉन्ग टर्म की खरीदारी करनी हो तो कौन से स्टॉक में आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है संदीप जी? बिल्कुल, एक बेहतरीन कंपनी है एंड्योरेंस, और नाम में जब इतनी मजबूती हो तो लॉन्ग टर्म के लिए एंड्योरिंग रिटर्न्स के लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लेना चाहिए। और ये कंपनी देखिए, मैं ओवरऑल काफी ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स रेकमेंड किया और इस स्टॉक को भी मैं काफी निचले लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं, और मुझे ये स्टॉक इसलिए और भी बढ़िया लगता है कि इस कंपनी की पेडिग्री बहुत जबरदस्त है। और मिस्टर अनुराग जैन, जो कि मैं उनकी वेबसाइट भी देख रहा था, तो उनके अंकल मिस्टर राहुल बजाज, जो कि बजाज ग्रुप के चेयरमैन है, तो एक अच्छा खासा एक बजाज ऑटो के साथ जो रिलेशनशिप रहता है उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इस कंपनी को। और ओवरऑल ये कंपनी लार्जेस्ट 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है इंडिया की, और लार्जेस्ट एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपनी इन इंडिया। तो अपने क्रेडेंशियल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक शुरुआत में जो भी पेडिग्री मिले, बट ओवरऑल मुझे इस कंपनी के पेडिग्री और क्रेडेंशियल्स और मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया लगती है, और बहुत सारे नए वर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस इन्होंने पास्ट में भी रिसेंटली किया इटली में एक कंपनी को, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखते हैं तो वो और भी बेहतरीन है। मतलब जो पिछले अगर ग्रोथ की बात करें तो जरूर से थोड़ा बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑफ 1-1.5 साल जो बीच में कोरोना की वजह से नीचे आया, बट ओवरऑल 8-9% के लगभग की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और ओवरऑल 14-15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और सबसे बढ़िया बात यह कि 1990 से, मतलब यानी कि 2000 के लेवल से ऑलमोस्ट वहां से करेक्ट होकर 1400 के लेवल्स पे है, और 1400 जो है इसका एक अच्छा खासा 200 डेमा का सपोर्ट है, जहां पे ये अच्छा खासा रेजिलियंस दिखाएगा, और मुझे लगता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और मैं रिजल्ट्स देख रहा था कंपनी के, तो टॉप लाइन में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। 1700 करोड़ के सामने 2100 करोड़ की टॉप लाइन में ग्रोथ आई है जून 2021 के सामने जून 2022 में, और 97 करोड़ का पैट था, उसके सामने 103 करोड़ का पैट है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग 75% शेयर होल्डिंग है, और 16-17% करीब डीआईआईस की है, एफआईआईस की 7%, और पब्लिक की सिर्फ 1.88। तो आप ये देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है, एक छोटी इक्विटी है कंपनी की, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा ये स्टॉक परफॉर्म करेगा यहां से, और बिल्कुल इस स्टॉक को ले 1650-1690 के टारगेट के लिए। ओके, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक संदीप जी की पसंद। आइए अब एक कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। बैरकपुर से साधन विश्वास हमारे साथ है। साधन जी, स्वागत करते हैं, बताइए। मैडम, मैं बैरकपुर से साधन कुमार विश्वास बोल रहा हूँ। हाँ। मैं टाटा स्टील का 400 शेयर लिया था 121 में। 121 में, ओके। 121 में, तो अभी मैम क्या पोजीशन है, अभी मैं क्या करूँ? मैं तो माइनस में चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है। कब तक आप होल्ड करना चाह रहे हैं? मैडम, मैं क्या चीज सॉरी, मैं थोड़ा बाहर हूँ ना। क्या बोला मैडम? कब तक होल्ड कर सकते हैं टाटा स्टील? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, कब तक होल्ड करना है? 121 में 400 शेयर लिया था मैं जनवरी में। ठीक है, नुकसान है अभी टाटा स्टील में इन्हें। क्या राय देंगे संदीप जी ने, कब तक होल्ड रख सकते हैं टाटा स्टील के पोटेंशियल के हिसाब से? देखिए, टाटा स्टील तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ही अब इनको रखना पड़ेगा। ओवरऑल देखिए मेटल्स में थोड़ी गिरावट थी, और ये स्टॉक भी काफी वॉलेटाइल रहा है पिछले कुछ दिनों में, और
काफी बड़ा एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, तो उसकी वजह से देखिए टाटा स्टील को तो फायदा पहुंचता है, बट ओवरऑल मेटल्स में काफी मंदी है। मैं अभी डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा था, तो जब भी डॉलर इंडेक्स तेज रहता है तो मेटल्स में गिरावट रहती है, रिसेशन की बातें हो रही है, सो इट्स नॉट ऑल दैट अ ग्रेट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। जब भी इन स्टॉक्स में घुसे तो ये मान के चलिए कि आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मेटल्स को लेते हैं तो बढ़िया रहता है। अपने स्टॉप लॉसेस टारगेट्स को प्री डिफाइन करें। दीज आर नॉट टिपिकल बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज जो हम जैसे कई स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए, और उछाल पे मैं तो कहूंगा कि निकल के दूसरे स्टॉक्स में स्विच कर जाएं, जैसे कि इवन फार्मा स्टॉक्स काफी करेक्टेड है, एफएमसीजी करेक्टेड है, और आईटी स्टॉक्स भी करेक्टेड है। तो इवन आईटी कैन बी अ गुड बेट इन द लॉन्ग रन, एंड ऑटो इंसलरीज या ऑटो स्टॉक्स वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो टाटा स्टील उछाल पर आप निकलने का मौका तलाश सकते हैं। फार्मा, ऑटो एंसिलरी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। चलिए, ये तो राय रही टाटा स्टील पर। अगले कॉलर से बात करें। जबलपुर से जफर खान हमारे साथ है। जफर जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? मना करा होगा फिर। जी जी जफर जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपका? जी, चेन्नई पेट्रोलियम। ओके, क्या लेवल्स है? 291 100 शेयर। कब तक रख सकते हैं? 6 महीने का है मेरा व्यू। 6 महीने का व्यू चेन्नई पेट्रो में। फिलहाल कुछ नुकसान में है। चेन्नई पेट्रो में अभी क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं ये? देखिए, अभी क्रूड ऑयल की गिरावट की वजह से रिफाइनिंग स्टॉक्स थोड़े से अभी कमजोर हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये स्टॉक ने गजब का परफॉर्मेंस दिया। अभी रिसेंटली 100 रुपए के आसपास के लेवल से ऑलमोस्ट 350 के ऊपर भी निकल गया था, फिर अब करेक्टेड है। बाकी मैं यही कहूंगा कि ये भी एक कमोडिटी स्टॉक है, और रीजन ये है कि कुछ इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग मार्जिन गजब के थे पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, उसकी वजह से भी बहुत जबरदस्त उछाल आया शेयर के प्राइस में, और पी मल्टीपल देखे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीप है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये होल्ड करें और थोड़ा समय दें, बाकी कोई घबराने वाली बात लगती नहीं है मुझे। चेन्नई पेट्रो होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है। राजकोट से मयूर मेहता हमें सवाल पूछ रहे हैं हिंडाल्को पर। 500 शेयर इनके पास है, 380 इनकी खरीद है हिंडाल्को पर। एल्यूमिनियम शेयरों में हमने तूफानी तेजी देखी। एलएमई रूस की कंपनी रूसल पर रोक लगा सकता है, और आपको बताएं कि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम की कीमतों में तेजी भी देखने को मिली है। कुछ मुनाफे पर हैं ये अभी अपने स्टॉक में। क्या करें हिंडाल्को में? देखिए, बात सही है। कुछ ग्लोबल क्यूज की वजह से और थोड़े टेक्निकल रीजंस की वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर आया। मैं रीजन यही दूंगा कि मेटल्स में फिर भी बहुत ज्यादा तेजी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर रिसेशन की बात होती है और डॉलर इंडेक्स वगैरह तेज होते हैं तो थोड़ा सा माहौल वीक ही रहता है मेटल्स में। तो इसमें भी मेरी वही राय रहती है। तो एक उछाल को आप एग्जिट के लिए यूज कीजिए, और ये ऑलरेडी प्रॉफिट्स में बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 420-25 एक अच्छा रेंज होगा जहां पे ये एग्जिट ले सकते हैं। ओके, हिंडाल्को एग्जिट लेने की सलाह आ रही है हमारे एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका कौन सा स्टॉक है। हमारे साथ इस वक्त हैं शेख मोहिउद्दीन निजामाबाद से। बताइए सर, स्वागत है आपका। कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैडम। जी मैडम, मैं वेदांता लिया था 314 से, अभी गिरावट है, 110 शेयर लिया था, उसका क्या पोजीशन रहेगा? कोई आपके माइंड में कोई होराइजन है? कब तक लेना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं? रखना चाह रहा हूँ मैडम, 6 महीने साल तक तो रखना होगा समझ लो। 6 महीने साल में वेदांता पर नजरिया क्या रहेगा आपका संदीप जी? गजब का आज माहौल बना है। देखिए, स्टील और एल्युमिनियम के 2 स्टॉक्स पहले आए और क्रूड का एक स्टॉक आया, और ये कंपनी सारी चीजों की एक समावेश है। और वेदांता, देखिए, मैं बहुत ज्यादा बुलिश स्टॉक के लिए नहीं रहता वेरी फ्रैंकली, और रीजन ये है कि देखिए कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होती है, और अभी भी रिसेंटली हुआ था कि सेमीकंडक्टर को लेकर हुआ था, तो काफी उछाल आया, फिर नीचे आया। तो मेरे हिसाब से देखिए ये ऊपर के लेवल्स पे लिए हुए हैं, बट फिर भी करेक्शन भी बहुत बड़ा हुआ है। मेरी यही राय रहेगी कि ये उछाल पे एग्जिट कर जाएंगे। मुझे मेटल्स में और कमोडिटी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूं, और बहुत ज्यादा कोई रह के कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती। इनको जब भी लें तो आप एंट्री एग्जिट और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पूरा क्लियर रखें, स्टॉप लॉसेस टारगेट सब डिफाइंड रहना चाहिए। दीज आर नॉट टिपिकली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स,
और आज बहुत ही इत्तेफाक है कि सारे यही स्टॉक्स आ रहे हैं। तो मेरी यही राय रहेगी कि ये अगर 300 के लगभग पहुंचता है 290 300 तो वहां पे मतलब वैसे तो लॉस बुक करने में बहुत जोर आता है, बट लॉस छोटा मोटा जो भी है 5-7% का उसको बुक करके आपको दूसरे स्टॉक में एंट्री ले लें तो ज्यादा अच्छा। और अगर समय देंगे तो यहाँ पे भी भाव आते हैं क्योंकि इसके मूवमेंट्स बहुत फास्ट रहते हैं और ये कंपनी काफी न्यूज में रहती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपेंशन और एग्रेसिवली मैनेजमेंट काफी चीजें करती रहती है। हो सकता है उस न्यूज पे निकलने की कोशिश। तो सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। जहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब सोमवार को सुबह हम लौटेंगे तो हमें उनसे जूझना है। पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका में किस तरह का सेशन रहता है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स थे, तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत तोड़फोड़ बड़ी तेजी वाला संकेत मिल रहा हो, और आजकल कोई भरोसा है नहीं डाउ फ्यूचर्स का। तो पहले देखते हैं क्या होता है अमेरिका में, और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या दिखते हैं। बाकी डॉलर इंडेक्स और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और यूरोप के महंगाई के आंकड़े, ये 3-4 ग्लोबल चीज़ें जिन पर फोकस करना है। लेकिन इनसे ज़्यादा अगर कोई एक ग्लोबल ट्रिगर हो सकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हो सकता है, वो पुतिन साहब के बयान। अगर पुतिन साहब ने कुछ अच्छा कह दिया तो भी बढ़िया, खराब कह दिया तो भी बढ़िया, और कुछ नहीं कहा तो फिर हम डाउ और वहाँ के सारे बाकी ट्रिगर्स को देखकर काम चला लेंगे। ये तो हो गया मामला ग्लोबल का। अब आइए हमारे अपने संकेत। जाहिर सी बात है कि सीरीज़ की शुरुआत दमदार हुई है। एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आने की भी पूरी उम्मीद है। शॉर्ट कवरिंग भी हुई होगी, वो आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स होंगे। और इनको देखते हुए 16,850 16,950 कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 17,200 के आसपास हल्की रुकावट है, उसको पार करके निकले तो 17,300 से 17,325 तक जाने की कोशिश होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी आपका अच्छे लेवल पर बंद हुआ है। 38,350 38,500 कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 39,000 39,200 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी सोमवार को हो सकती है। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार को कौन सी विशेष स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में बताएंगे आप? जी हाँ, देखिए बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और जिस हिसाब से पिछले 7 दिनों की गिरावट के बाद रिकवरी कहीं न कहीं स्टेबिलिटी बन रही है। ग्लोबल बाजारों से यदि पॉजिटिव समीकरण यहाँ पे मिले तो निफ्टी ऊपर में लगभग आपको 17,442 तक के स्तर को छूता हुआ नजर आएगा। तो कहेंगे कि सबसे पहले जो नेगेटिविटी थी वो यहाँ पे थमती हुई नजर आई है। तो इस पूरे सेटअप में 2 स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। एक तो रहेगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL। देखिए इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक अपने के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, लॉन्ग के रोल यहाँ पे हुए हैं, इसलिए ABFRL की 360 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 11 रुपए के आसपास चलिए, 7 रुपए का सपोर्ट रहेगा, और हमारा मानना है कि यहाँ पे मूवमेंट जाके लगभग 19 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। वहीं अपोलो टायर और सेलेक्टिव टायर कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है। गिरता हुआ क्रूड भी यहाँ पे पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं, और रिसेंट डिक्लाइन के बाद एक मेजर सपोर्ट से अपोलो टायर टर्न हो रहा है। तो अपोलो टायर का 285 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 10 रुपए के आसपास ये है, 7 रुपए का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में आपको 16 से 17 रुपए तक के टारगेट इस अपोलो टायर के 285 के कॉल में बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए। और सोमवार के इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लिए अब मैं संदीप जी आपके पास आऊंगी। बताइए इंट्राडे पिक कौन सी आपकी तरफ से? बिल्कुल ACC लिमिटेड। इनफैक्ट सीमेंट स्टॉक्स में काफी माहौल बना हुआ है, और आज भी बहुत सारे सीमेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। और ACC और अंबुजा देखिए अडानी ग्रुप के टेक ओवर के बाद बहुत बड़ा मूव दिया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ। तो इन लेवल्स पे लें। 2419 पे क्लोजिंग थी, 2450 2460 का टारगेट, 2401 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे पिक के तौर पे ACC लिमिटेड। ACC में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद संदीप जी, शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही रुक